हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो थोड़ा पर्सनल होने वाला है और शायद किसी को बुरा लग जाए या मे भी जो भी ये सब कर रहे हैं उनको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। डिवाइन फेमिनाइंस की आड़ में जो लोग यहाँ वहाँ की जो चीज़ें कर रहे हैं वो सावधान हो जाइए, नहीं तो माँ तो सब देखती है। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो सच में माँ के साथ चल रहे हैं, सच में माँ की पाठ पूजा कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन करार कर देते हैं और करते हैं चुगलियाँ, करते हैं दूसरों की बुराइयाँ, और स्पेशली उन लोगों की जिन लोगों के ऊपर शक्ति चल रही है। तो जिसके ऊपर अगर शक्ति चल रही है, तुम्हें पता हो या ना पता हो, अगर तुमने किसी की सवारी का मजाक उड़ा दिया, तुमने पाठ पूजा का मजाक उड़ा दिया, तो कोई तंत्र कोई मंत्र काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि शक्तियाँ तुम्हारे पीछे फिर हाथ धोकर पड़ जाएंगी, जो कि पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी। तो डिवाइन फेमिनाइंस को बोला क्यों जाता है डिवाइन? क्योंकि उनके ऊपर शक्तियाँ होती है माँ की, उनको करना ही पाठ पूजा है, उनको करना माँ की भक्ति है। वो क्यों चुगलियाँ करेंगी? वो क्यों ये देखेंगे कि फ़लाने ने 2 करोड़ का नेकलेस पहना हुआ है, फ़लाने ने इतने रुपए की सैंडल पहनी हुई है, फ़लाने ने इतने रुपए की गाड़ी ली हुई है। डिवाइन फेमिनाइंस की कभी भी नज़र नहीं खराब होती। डिवाइन फेमिनाइंस कभी भी दिल से किसी के बारे में उल्टा बुरा नहीं सोचती है। डिवाइन फेमिनाइन को बताया दिया जाता है कि आप दूर हो जाओ अगर तुम्हारे लिए वो इंसान अच्छा नहीं है, या उसकी एनर्जी या उसकी सोच अच्छी नहीं है। वो जाकर उससे झगड़ा नहीं करता, वो जाकर उसको उल्टा सीधा नहीं बोलता, और आप अपने आप को डिवाइन कहने लग गए हो। आप साइको हो चुके हो। ठीक है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दूसरे को गाली देने से मन की भड़ास पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद आप अपने आप को डिवाइन कहते हो, तो भाई माँ ना भिगो भिगो के जूते मारेगी, फिर पकड़ पकड़ के जूते मारेगी। कहीं पे भी भाग जाओ, पाताल में भी छुप जाओगे ना, वहाँ से भी खींच खींच के मारेगी। तो कभी भी अपने आप को डिवाइन मत करार करो। अगर डिवाइन करार करते हो तो अपनी व्यवहार को सुधार लो। गुरु तत्व मिलना नसीब की बात होती है, नहीं तो लाखों रुपए फेंक रहे हैं आज के लोग। 12-12, 14-14 लाख, 25-25 लाख रुपए दे करके, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे दे के गुरु को दे दिया, और गुरु कांटेक्ट नहीं कर रहा, गुरु बात नहीं कर रहा, गुरु ने नंबर नहीं दिया, गुरु मिल नहीं रहा। वो भी मिलने जाते तो गुरु नहीं मिलता, गुरु ने कुछ सिखाया नहीं। गुरु तत्व तुम्हें मिल गया है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है पर्सनल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 3-3 बजे उठ के भी मुझे मैसेजेस करोगे, रात को 2-2 बजे उठ के आप मुझे फ़ोटोज़ भेज रहे हो घर के, मैम इसकी चेकिंग करके बता दो। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। माँ ने मेरे को चुना है अपने पाठ पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कि मैं तुम लोगों में पड़ी रहूँगी दिन भर रात भर। अरे कोई जेन्युइन बंदा आता है, माँ आदेश करती हैं कि हेल्प कर दो, निकाल लो इसको, इसको बता दो कहाँ गलती कर रहा है। जब मैं काल चक्र में घुस के तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल के तुम्हारे सामने रख रही हूँ, तुमने कहाँ कहाँ गलती वो बता रही हूँ। कुछ चीज़ें नहीं बताती क्योंकि वो गंदी होती हैं, क्योंकि तुमने गंदे कर्म करे। कुछ चीज़ें नहीं बोलती हूँ अपने मुँह से क्योंकि मुझे अपनी ज़बान नहीं ख़राब करनी, क्योंकि हम खुद डरते हैं कि हमारे कर्म ख़राब ना हो। तो मैं, आप अगर मेरे पास आए हो और अगर आप जेन्युइन हो और माई आदेश कर रही हेल्प करनी, तो मैं हेल्प करती हूँ। मैंने तो कितने फ्री में भी तंत्र काट दिए कितने लोगों के, और वो ऐसे लोग भूल भी तो जाते हैं। क्या देते हैं हमें, क्या देते हैं? अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो और वो इंसान उग्र शक्तियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, उग्र शक्तियाँ उसके साथ चल रही हैं, तो फिर तुम अपने खुद ही नसीब के ज़िम्मेदार हो भाई। ऐसे में शक्ति वाले इंसान को मत छेड़ो, भले वो इंसान तुम्हें छोड़ देगा। मैंने कहा ना, हमें कर्म की टेंशन होती है, हम अपने हाथ से कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहते। लेकिन अगर माई का लाल है तो पढ़ना है पीछे, तो फिर अच्छे से पढ़ो। ठीक है, परेशान करोगे सीधा ब्लॉक कर दूंगी। ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया, ये बहुत दिनों से ऐसा देख रही हूँ कि कोई कोई आता है अपने आप को डिवाइन, हर कोई डिवाइन कहने लग गया अपने आप को। कैसे हो आप डिवाइन फेमिनाइन? खुद के पैर घुटने पड़े हुए हैं घर के अंदर, घर से बाहर निकलने की ताकत नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन इतनी कमज़ोर होती है जो घर से निकल नहीं सकती। डिवाइन फेमिनाइन इतनी कमज़ोर होती है कि दूसरों की चुगलियाँ करती है। डिवाइन फेमिनाइन इतनी कमज़ोर होती है कि आप एक दूसरे का पैसा छीन रहे हो, माँ बाप से प्रॉपर्टी छीन रहे हो, सास ससुर से प्रॉपर्टी छीन रहे हो, उल्टी सीधी गालियाँ बक रहे हो, पति को खाना नहीं दे रहे हो, बच्चे को पूछ नहीं रहे हो, या पत्नी को नहीं पूछ रहे हो। डिवाइन लोग ऐसे होते हैं। क्यों बदनामी कर रहे हो शक्तियों की? क्यों इतना तुम लोगों ने बाजार लगा रखा है डिवाइन 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 डिवाइन? ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन, अरे ट्विन फ्लेम पता है क्या होता है? शिव और शक्ति का मिलन होता है।
तुम तो कभी इससे मिलन कर रही हो, कभी उससे मिलन कर रही हो, कभी यहाँ मुँह मार रही हो, कभी वहाँ मुँह मार रही हो। ये शिव, तुम अपने आप को शिव और शक्ति कहती हो? कैसे हो शिव और शक्ति? शिव और शक्ति करने के लिए 12 साल की तपस्या लगती है। 12 साल आपका रिश्ता बिगड़ा रहेगा, 15 साल भी हो सकता है, रिश्ता बिगड़ेगा। इस रिश्ते में बहुत बड़ी परीक्षा चलती है ट्विन फ्लेम के रिश्तों में। ट्विन फ्लेम बुरी कर रखी है पूरा दिमाग का। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, 3 दिन पहले एक सेशन हुआ था, वो लेडी ने कहा था मुझे अर्जेंट बात करनी मैम आपसे, आप प्लीज़ मुझसे अर्जेंट बात कर लो। मैंने सब सेशन को साइड में रख के उनसे बात करी। मतलब क्या हुआ, सब ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, सब कुछ ठीक है? तो मेरा सब ठीक है, मेरे को ऐसी ऐसी बात है, मेरे को बात करनी। मतलब कहो। वो औरतों ने लिटरली चुगली करना शुरू कर दिया। कोई होगी और यूट्यूबर, उन्होंने वहाँ पे भी काम करवाया होगा अपना, जिन्होंने 11,000 25,000 रुपये कुछ लिया था उनसे, तो उधर उन्होंने काम करवाया। उसके बाद उन लेडी ने काम भी करके दिया इसको। उसके बाद ये उसको इतना परेशान करने लगी, वो लेडी ने उसको ब्लॉक कर दिया कि भाई मैं काम कर सकती हूँ, मेरी पंचायत तो नहीं सुन। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, शक्ति वाला इंसान दूरी बना के चलता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर इतनी उग्र शक्तियाँ हैं। देखो सिंपल सी बात है, शक्ति हमारा भला करने आई है, और हमारा कोई नुकसान करेगा तो वो तुम अपनी जिम्मेदारी हो तुम्हारे नुकसान के। हमारी तो माई ने बल्ले बल्ले करा रखी है, हमको A to Z सिखा रखा है कि तुम किसी का गलत नहीं करोगी, तुम्हारा कोई गलत करेगा तो हम देखेंगे। जब तक हमारे आदेश ना आए किसी को गलत करने के, तब तक तुम्हें करना नहीं है। तो हमें तो प्रॉपर ज्ञान दिया गया है, तुम्हें क्या दिया गया? और तुम अपने आप को डिवाइन कहती हो। मुझे कह रही थी वो लेडी कि मैं सिर्फ आप ही को कह रही हूँ कि आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, मेरे को दीक्षित होना है, आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए, मैं आना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अभी एक ही मीटिंग हुई है, एक ही बार बात हुई है और आप मिलना चाहते हो? क्या जानते हो मेरे बारे में? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे भाई? पहले ठीक तो हो जाओ। उसके ऊपर जिन की चीज़ें थी, भूत प्रेत थे। तो मैंने उनको कहा तुम्हारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, अभी पहले आपको ठीक होना पड़ेगा, फिर आप दीक्षित हो। क्योंकि दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है, और मैं दीक्षा तो देती भी नहीं हूँ यार। आज तक मैंने किसी को दीक्षा विक्षा नहीं दी है। दीक्षा का कोई भार संभाल ही नहीं पाएगा, गुरु का कोई भार नहीं संभाल पाएगा। गुरु को राशन देना होता है, पानी देना होता है, कपड़े देने होते हैं, उसके गुरु के इष्ट देवता के कपड़े आते हैं, गुरु के कपड़े आते हैं, उसकी सेवा उठानी पड़ती है 3 साल 5 साल तक। अरे है कोई माइकल लाल कोई गुरु की सेवा करने लायक? और चाहिए गुरु की शक्ति कि भाई 1 साल में सब कुछ हम सीख के हम जो है हम खुद ही अपनी दुकान चालू कर लें। अब वो लेडी आके मुझे इतना उसने मस्का लगाया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जो मुझे मस्का लगाता है। माँ मेरे को सब कुछ बताती है कि भाई ये मतलब के लिए आया है, तो मस्का लगाने वाले से तो मैं वैसे भी हट जाती हूँ। तो मैं इतना कह रही हूँ कि अगर मुझे परेशान करोगे, रात को 3-3 बजे उठ के मैसेजेस, फ़ोटोज़, ये चेक कर लो, फलाना चेक कर लो, ठिकाना चेक कर लो, तो भाई अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैं भाई बच्चों वाला काम नहीं कर रही हूँ। हम लोग माई की सेवा लेकर बैठे हैं, माई ने सेवा दी है, हमारी कोई औकात नहीं कि हम सेवा लेंगे। उसने दी है तो कर रही हूँ, वो नहीं देती तो आज मैं भी तुम लोगों की तरह ही भटक रही होती, जॉब कर रही होती, दुखी होती, तकलीफ़ में होती। उसने तो मेरी बल्ले बल्ले करा रखी है, तुम नहीं आओगे तो कोई मेरा वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ऐसे किसी को परेशान करने से ना तुम दोष लेती हो, तुम उसके ऊपर की शक्तियों को नाराज़ करती हो। और ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर मेरी शक्ति कैच नहीं कर सकती या वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तुम दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी बैठो ना, वहाँ तक पहुँच सकती है चीज़ें। तो इसीलिए कभी भी किसी को हर्ट मत करो, डिवाइन फेमिनाइन का नाम बदनाम मत करो। 4 वीडियोस देख देख के उल्टी सीधी काम कर करके अगर तुमको लग रहा है कि तुम डिवाइन पर्सनालिटी बन जाओगी। ऐसे बहुत लोगों को देखा जिन्होंने लाखों जाप करे, लेकिन एक भी माँ की कृपा नहीं हुई, अभी तक भटक रहे। उल्टा जितना जाप करते ना उतना ज़्यादा परेशान हो जाते, उतना ज़्यादा तकलीफ़ उनको होने लगती। तो ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। पूजा पाठ करो, 25 साल करो, 50 साल करो। अगर उसने आना होगा तो वो बिना पाठ पूजा के आ जाती है, नहीं आना होगा तुम अपने 4 जन्म दे दो, उसको वो नहीं आएगी। कर्म के आगे प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, हर कोई बाधित है कर्म के आगे। तो तुम और मैं क्या हूँ? भगवान तो खुद तरस नहीं खा रहा तुम पे। अगर भगवान ने तरस खाया होता तो तुम्हारी भी बल्ले बल्ले कर रहे होते। तुमने खुद ही भगवान को नाराज़ कर रखा है, तो इसलिए तुम्हारी सारी चीज़ें रोक रखी हैं उन्होंने। तो चीज़ों को समझना चाहिए, नहीं समझ में आता तो कुछ कह नहीं सकते। बस इतना मैं कहती हूँ कि डिवाइन का नाम ख़राब मत करो। डिवाइन फेमिनाइन बहुत प्योर शक्ति है, बहुत प्योर पर्सनालिटीज़ हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, चुगली नहीं, चपाटा नहीं किसी से। जब पता है कि 2 घंटा वो लेडीज़ हमसे बात करेगी और हमारी एनर्जी ले लेगी, तो हम खुद ही उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे।
हाँ, कोई परेशान है तो अलग बात है। मैं खुद जो परेशान होता है बात कर लेती हूँ। अरे हम लोग रहते ही उग्र शक्तियों में, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। मैं कभी ये नहीं कहती कि क्या है क्या नहीं। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जो शक्ति की परीक्षा लेते हैं, मेरे पास आके पूछते हैं बताओ मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ। मैं तो बता देती हूँ। अगर चैलेंज करने के हिसाब से आए हो और चैलेंज करके जा रहे हो तो ये सोच लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तो शक्तियाँ चैलेंज खेलेंगी तुम्हारे साथ। तो चीज़ें ऐसी हैं भाई, आओ तो विश्वास से आओ, नहीं तो मत आओ। देखो बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं मुझे पता है, और बहुत, लेकिन ऐसा भी है कि अभी भी कुछ सच्चे लोग बचे हुए हैं, तभी ये पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो जिस दिन सब सच्चे लोग ख़त्म, पृथ्वी पूरी ख़त्म, नाश हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डिवाइन फेमिनाइन का नाम बदनाम मत करो भाई, तुम खुद बर्बाद हो, सबको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है।